नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है चमगादड़ पशु और पक्षी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशु और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पक्षियों की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वही आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम नहीं थी। उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसने समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे निमंत्रण करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिया गया तो मैं तो हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो, चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशु की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ कैसे अकेले बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते हैं? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊँ? चमगादड़ ने अपनी पल्ला झाड़ा। पशु भी चले गए। कुछ दिन बाद पशु और पक्षी की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षियों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाते देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उसे निवेदन किया कि उसे अपना दल में ले लो, किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, तुम्हारे हमारे दल में कैसे आ सकते हैं? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशु के पास गया। उनमें भी यही निवेदन किया। पशु ने भी उस पर अपनी दल से स्वीकार नहीं। बोले, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हारे पंख हैं और तुम एक पक्षी हो। चमगादड़ क्या करती? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ नहीं देने वाले पर कोई भी मित्रता नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दें और मौका परस्त कर कोई मित्र नहीं होता। अगर आप हमें कमेंट में बताएं आपका सबसे फेवरेट पक्षी या पशु कौन सा है, और आपको हमारी कहानी बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए तैयार रहना।